अगर आपका भी पारिवारिक जीवन सही से नहीं चल रहा है, आपके रिश्तों में खटास आ चुकी है, रिश्तों में दूरियां आ चुकी है, एक दूसरे से बनती नहीं है, अनबन रहता है, ऑफिस से आने के बाद भी आपस में प्यार नहीं रहता है, तो इसका कारण जो भी है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग कैसे सुलझा सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रेम सागर मौर्य और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक पे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि इस तेज रफ्तार की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। पैसे के पीछे लोग इतने दीवाने हो गए हैं कि अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे तक को भूल गए हैं। क्या होता है कि हम सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर पे आते हैं, वो भी 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। हमारी पत्नी पूरे दिन हमारा इंतजार करती है और शाम को वो जब हमारे पास आती है तो हम ऑफिस में हमारा मूड खराब हुआ रहता है, तो उसका गुस्सा, उसका पूरा स्ट्रेस हम अपने पत्नी के ऊपर निकालते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उसका कसूर ही क्या है, उसकी गलती ही क्या है, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? आखिर ऐसा करके क्या फायदा मिलता है? मैं जानता हूँ मूड ऑफ होने के बाद लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा करने से ही आपके पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, अगर आपको अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे से, प्यार से जिंदगी बिताना है तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा, कुछ चीज़ों को मैनेज करना होगा। उसके बाद ही आपका पारिवारिक जीवन प्यार और मोहब्बत से चलेगा। तो दोस्तों, पहला चीज़, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी सुबह से शाम तक आपका इंतजार करती है कि पति आएंगे, उनको चाय पिलाऊंगी, उनसे कुछ बातें करूंगी और कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे शेयर करूंगी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग मॉर्निंग में जब निकलते हैं तो अपने पत्नी से बाय तक नहीं बोलते, टाटा तक नहीं बोलते, उनसे मिलते भी नहीं, तो यहीं पे उसका दिल टूट जाता है। हमको करना क्या है? ऑफिस निकलने से पहले अपने पत्नी से गले मिलना है और उनको कहना है मिस यू, और मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा शाम को, और उससे गले मिल लेना है, माथे पे किस कर लेना है, उसके हाथ पे किस कर लेना है, फिर से एक बार गले मिल लेना है और उसको टाटा करके निकल जाना है। इतने में ही आपकी पत्नी को चारों तरफ की खुशियाँ मिल जाएगी, हर तरफ की खुशियाँ मिल जाएगी। उसको लगेगा कि दुनिया की सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। पत्नी चाय देती है, हम लोग सूट पैंट चढ़ाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उसको बताना भी जरूरी नहीं समझते। जबकि वो आपके पास अगर कॉल करके ये पूछती है कि आपने खाना खाया, तो भी हम ऑफिस से उसको डांट देते हैं। तो यह सब होता है आपके रिश्तों में गड़बड़ होने का तरीका। दोस्तों, आपका वो केयर करती है तो उसमें उसकी गलती ही क्या है? वो आपको प्यार करती है तो उसमें उसकी गलती ही क्या है? अगर वो फ़ोन करके, आप किसी दिन घर से नहीं खा के गए, वो फ़ोन करके आपसे पूछ ली कि क्या आपने खाना खाया, अगर आपकी कभी सेहत खराब रहती है तो वो फ़ोन करके पूछती है कि क्या आपने मेडिसिन ली, तो आप उसके ऊपर अगर झिड़क के बोलेंगे, क्रोध करके बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, तो उसको बुरा तो जरूर लगेगा। वो आपका केयर कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए पत्नी के प्यार को समझने की कोशिश करिए। हर पत्नी चाहती है कि हमारा पति हमसे ही प्यार करे। अगर आप उसके प्यार को डिस्टरबेंस समझेंगे कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन में दूरियां आ सकती है। और दूसरा ट्रिक ये है कि आप एक हफ्ते काम करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी होता है। छुट्टी के एक दिन पहले नाइट में उसके पास जाएं, उससे प्यार भरी बातें करें और उससे ये कहिए कि मॉर्निंग में नाश्ता बना देना और हम लोग खाना कहीं और खाएंगे, घूमने चलेंगे। इतना बोलने से ही आपकी पत्नी का दिल एकदम खुश हो जाएगा। और अगर आपने उसको घुमा दिया, ले जाके कहीं डिनर करा दिया, नाश्ता पानी करवा दिया, खाना खिला दिया, घुमा दिया, तो आपको ये बता दे रहा हूँ कि पूरे जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में होंगी। ऐसा लगेगा कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। तो क्या इसमें हमारा जाता है? अगर थोड़ा सा हम अपने परिवार की तरफ भी अपना अटेंशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या नुकसान हो जा रहा है? आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक बार इतना जरूर सोच लें कि आखिर पत्नी ने मुझसे बात करना चाहा
तो मैटर क्या है, उसके दिल में क्या है, वो कहना क्या चाहती है। हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे उसको डांटना, हर बात पे उसको नीचा दिखाना, ये नहीं अच्छा होता है। इसी से आपके पारिवारिक जीवन में दूरियां आती है, एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म हो जाता है, एक दूसरे से लगाव खत्म हो जाता है। और तो और यही चीज़ें कुछ दिन और आगे चलकर तलाक का रूप ले लेती हैं। एक दूसरे से इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि कभी मिलना भी नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप लोग कोई बिजनेसमैन हैं, कोई धंधा करते हैं या और कोई काम करते हैं, तो अपने काम में इतने इन्वॉल्व मत होइए कि आपका परिवार आपसे दूर हो जाए। कितना भी बुरा वक्त हो, पैसा हो ना हो, लेकिन आपका परिवार ही आपका साथ देता है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे ही आपके साथ डट के खड़े होते हैं। इसलिए आप अपने ऑफिस का गुस्सा, अपने ऑफिस का स्ट्रेस अपने बीवी, बच्चे और घर वालों पर ना उतारें, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो आपको अपनों से दूर कर देती हैं। ऑफिस अपनी जगह पे, घर परिवार अपनी जगह पे। अगर आपको घर पे काम भी करना है तो बोलिए उनसे कि थोड़ा सा मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद हम लोग बैठ के टीवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, आपस में बातें करेंगे या और कुछ करेंगे। तो वो लोग आपका वेट करेंगे, उतने टाइम शांत रहेंगे और आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाओगे। उसके बाद अपने परिवार के साथ हैप्पी होकर एकदम रह भी पाओगे। आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश और आपकी दुनिया खुश। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक ज़िंदगी हमारा जो है बहुत अच्छे से चले, हमारा रिश्ता अच्छे से रहे, हमारे बच्चे अच्छे से रहे, हमारे रिश्तों में कोई खटास ना आए, कोई दूरियां ना आए, हमारे रिश्ते में विश्वास हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। और तो और छोटी छोटी बातें जो होती है उनका भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही सब बातें हमारे रिश्तों में दरार लेके आती हैं, दूरियां लेके आती हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपके पास भी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है या और कोई है, और आपसे कुछ चाहते हैं, आपका थोड़ा सा 2 मिनट चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि परिवार के लिए टाइम निकालेंगे तो ही वो अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर कर पाएंगे। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि पत्नी को कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन वो आपसे कह नहीं पाती है, आपसे कहने को जाती तो है लेकिन आप उसको ऐसे डांट देते हैं कि उसका कहने का हिम्मत नहीं होता। और वही चीज़ जब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उभर के आपके सामने आती है, तो भी आप पत्नी का ही दोष देते हैं कि तूने इसके पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वो पत्नी है, क्या करे, दब गई, आपने उसको दबा दिया। लेकिन ये गलती हमारी है कि हमने उस टाइम सुना नहीं, और अगर उस टाइम हमने सुन लिया होता तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा रूप लेके हमारे सामने नहीं खड़ा होता। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके ज़िंदगी को हमारे नष्ट कर देती हैं, हमारे पारिवारिक जीवन को ख़राब कर देती हैं, हमारे प्यार में, अपनों में दूरियां ले आती हैं। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, परिवार को थोड़ा सा टाइम दें, पत्नी को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। उसके बाद देखिए, फैमिली में आने के बाद आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों, लगे रहिएगा और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।